आज का दिन भी बस इंस्टा और सोते सोते निकल गया। इस तरह से तो मैं अपने ड्रीम्स को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। काश कोई होता। काश कोई होता। काश कोई होता। बालक, तुम काफी चिंतित लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? कौन है जो मेरी मदद करेगा? कीर्ति। हाँ, कीर्ति भाई आपके पास तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है। मेरे भी 100 की करवा दो ना, प्लीज प्लीज। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। लेकिन 100K तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 100K के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओके, तो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा तो मैनेज योर टाइम। हाँ, फिर से वही लेक्चर जो हर कोई सुनाता रहता है। और वैसे भी टाइम टेबल तो बच्चे बनाते हैं और पता नहीं लोग कब समझेंगे। यार अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं 17 साल का मच्योर लौंडा हूँ। 100K चाहिए ना? 100K चाहिए ना? कीर्ति, आपका हुक्म सलाखों पर। तो मीना इतनी जल्दी मान भी गया। इससे हो भी पाएगा क्या? A few minutes later. ओह ग्रेट, मुझे लगा नहीं था कि तुमसे हो भी पाएगा। खैर, देखे तो जरा तुमने लिखा क्या है। टाइम टेबल कल ही बना लूंगा। ये क्या बनाया है? ही ही ही। पीस स्माइली। क्या यही तुम्हारा टाइम टेबल है? ही ही ही। Oh shit, not good. अबे साले गधे, अगर टाइम टेबल कल ही बनाना था तो मुझे आज क्यों बुलाया? मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो जब मन चाहा तब बुलाया और मैं आ जाऊंगा? अरे कहाँ? अरे मैं किया था जो इस खच्चर के बुलाने पे आ गया? मैं ही पागल था। आके भी कोई फायदा नहीं हुआ। साले आके बेइज्जती करता रहता है पूरे दिन। अब से अगली बार से तो मैं आऊंगा भी नहीं। हाय, जैसा कि तुम्हें मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कितना लेजी हूँ। वैसे अ पर्सन कैन बी कॉल्ड लेजी व्हेन दे आर नॉट विलिंग टू वर्क और यूज एनी एफर्ट टू डू समथिंग। द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर दिस इज लेजी. Lazy is a disapproving word and implies that you could work if you wanted to. In a literary context, a person who is lazy can be called slothful. Oh damn, my English accent is so sexy, isn't it? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ओके मेरी लेजीनेस को देख के वैसे मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है जब मेरा नाम टॉप लेजीएस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ में होगा। सो कूल ना। खैर, वैसे मैं लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। द फर्स्ट वंस आर नॉर्मल पीपल, जो लेजी तो होते हैं बट अप टू एन एक्सटेंट, एंड वो लोग अपने फ्री टाइम और काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। गुड पीपल। द सेकेंड वंस आर दोज हु आर सुपर लेजी, जिन्हें लगता है कि वीडियो अभी 2 महीने पहले ही तो डाली थी और वैसे भी उनके 1-2 महीने में एक बार वीडियो डालने पर किसे फर्क पड़ने वाला है। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने। अच्छी है ना? हाँ, क्या बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है। ले, तेरा प्रमोशन भी आज ही कर देता हूँ। वेल, कमिंग बैक टू हमारे थर्ड कैटेगरी वाले लोग। और हकीकत बताओ तो मुझे इन लोगों से काफ़ी नफरत है और शायद तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सब्सक्राइब। अरे सब्सक्राइब करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? खैर, मेरे इस लेजी नेचर की वजह से मुझे अपने पेरेंट्स से काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं। लाइक, कभी तो घर के कामों में मेरा हाथ बटा लिया कर। सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरों की जरूरत है, तू भी चला जा। हाँ सही है, कम से कम घर में कुछ पैसे तो। खैर, घर वालों से इतनी गालियाँ सुनने के बाद मैं भी कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है। क्या मैं सच में इतना कामचोर हूँ?
एंड सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पिछले एक हफ्ते की एनालिटिक्स करूंगा। एंड टू नो सरप्राइज, जब मैंने ये किया तब मुझे पता चला कि मेरा ज्यादातर टाइम टीवी देखने में, सोने में और फोन पे ही निकल जाता है। बट आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि मैं फोन पे ऐसा तो क्या ही देख लेता हूँ कि मेरा सारा का सारा टाइम पानी की तरह बह जाता है। तब मुझे पता चला कि Naughty America. Nobody does it better. रेफरेंस एनिमेशन बनाने के लिए रेफरेंस कलेक्ट करता हूँ ना, इसलिए। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लेजीनेस को ओवरकम करने की कोशिश नहीं की। आई इवन ट्राइड जिमिंग, या जिम, वही जहाँ पर लोग सस्ते के चक्कर में 1 साल की फीस भर देते और फिर 10 दिन भी नहीं जा पाते। बट मेरी जिम की स्टोरी तो उससे भी खराब थी। सो इट वॉज माई फर्स्ट डे टू जिम एंड लाइक एवरी अदर गाय इवन आई वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर इट। लाइक भाई आज लेग्स, आर्म्स एंड चेस्ट एक साथ बनाऊंगा और 1 हफ्ते बाद एब्स भी अपने आप ही आ जाएंगे। क्या था यार मैं। बहुत बड़े चूतिए। खैर, एज आई मैंशन दैट ये मेरा लाइफ का पहला दिन था जिम में, और पहले दिन मुझे घंटा कोई आइडिया नहीं कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं तो बस बेवकूफ़ों की तरह घूम रहा था पूरे जिम में। बट तभी मुझे कुछ दिखा। आई डोंट नो व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट इज एग्जैक्टली कॉल्ड, बट मैंने उसे ओलंपिक्स में यूज़ होते हुए देखा था। सो आई वॉज प्रीटी श्योर हाउ टू यूज़ इट। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये चीयर्स, मैंने अपनी कमर तोड़ डाली थी, बट हालांकि वो बस एक माइनर फ्रैक्चर ही था। एंड आई इवन नो कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फेवरेट एनिमेटर जो हूँ। अरे भाई काहे शर्मा रहे हो, अपना ही चैनल समझो, खुल के। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब किसे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता? तो निकलो यहाँ से। सो गाइस, वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ यार, इतनी भी आलस मत करना। एंड डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूँगा वीडियोस जल्द से जल्द लाने की। खैर, तब तक के लिए बाय।